आज से ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कांग एक जंग में टकरा गए थे। गॉडजिला फातिहाना तौर पर उभरा, गहराइयों में गायब होने से पहले कांग को जेर कर लिया। इस मनहूस दिन के बाद से किसी ने गॉडजिला से नहीं सुना, लेकिन अब 5 साल बाद हम एक नया मंजर देखते हैं। हम सब्ज जजीरा देखते हैं, कांग का घर। जैसा कि कांग मंजर में आता है, ये वाजे हो जाता है कि जब से हमने इसे आखिरी बार देखा था, उसके साइज में इजाफा हुआ है। जब कांग नींद से बेदार होता है तो वो पानी में मजे करता है। हमें वहां एक छोटी सी लड़की नजर आती है। कांग ने इसे बहुत पसंद किया, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। कांग ने कभी इससे बहस नहीं की और उसकी हर बात को कबूल किया, लेकिन ये लड़की ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। वो एक दरख्त को पकड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है, ये तवानाई की दीवार को तोड़ता है। हमें मालूम हुआ कि कांग को गॉडजिला को आने से रोकने के लिए शहर में कैद कर दिया गया था, चूंकि ये टाइटनस एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं और ये खौफ है कि वो दोबारा लड़ेंगे। जैसा कि कांग का साइज बड़ा हुआ, इसलिए इसे कहीं और मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जिस कंपनी में वो काम करता था, उसने मशीनें, रोबोट्स वगैरह के तौर पर बहुत जदीद चीजें बनाई, लेकिन वो हैकर उसकी कंपनी पर शक करता है, इसलिए वो कंपनी का तमाम डेटा हैक करता है। इसे मालूम हुआ कि ये कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग मुंतकिल कर रही है, लेकिन अचानक वहां अलार्म बजने लगता है। ये एक खतरे की घंटी थी कि गॉडजिला आ रहा है। थोड़ी ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लगता है। कोई भी ये नहीं जान सकता था कि गॉडजिला सबको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जिंदगी बचाने वाला टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में मालूम होता है। अपनी बेपनाह ताकत के साथ गॉडजिला ने पूरी कंपनी पर तबाही फैला दी। ये खबर कि गॉडजिला की आमद पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदल गई है। वो पहले जैसा नहीं है। माजी में इसने लोगों को बचाया और अब वो सबको मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि इसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो एक ऐसा आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडजिला के साथ मुताबिकत रखता हो। मेडिसन नामी लड़की ये खबर देखती है। वो गॉडजिला के जुर्म पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानती थी। वो इस खबर को अफवाह समझती है। इसने दावा किया कि गॉडजिला किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो लोगों की मदद करता और बचाता है। मेडिसन अपने वालिद के पास जाती है और इसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने इसे कुछ किया। मेडिसन के वालिद ने इसे समझाते हुए कहा कि ये मखलूकात और टाइटनस बिल्कुल इंसानों की तरह हैं, वो मौत भी बदल सकते हैं। गॉडजिला जैसे बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन जाती है और इस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर इस बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला किया कि वो जाकर इस हैकर से मिलेगी। वो इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला ऐसा क्यों हो गया है, उसने इस कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी के मालिक की मुलाकात नेथन नामी एक सीनियर डॉक्टर से होती है। डॉक्टर नाथन दर हकीकत एक साइंसदान थे। कंपनी के मालिक ने इसे बताया कि अब का होलो जमीन का तस्वुर बिल्कुल दुरुस्त था। ये वो जगह थी जहां टाइटनस पैदा होते हैं। दर हकीकत डॉक्टर नाथन ने एक और जमीन के बारे में एक किताब शाये की, जिसका नाम हेलो अर्थ है, जो जमीन के नीचे मौजूद है। ये पोशीदा है और कोई इसे नहीं देख सकता। ये टाइटनस के लिए तवानाई का जरिया है। वहां कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे आदमी से मिलने की इजाजत देता है। वो डॉक्टर नाथन को मतला करता है कि हमने होलो जमीन के अंदर तवानाई का एक जरिया दरियाफ्त किया। हम नहीं जानते कि ये कहाँ मौजूद है। ये हमारी जमीन के नीचे है। जैसा कि हम सूरज से तवानाई लेते हैं, ये टाइटनस होलो अर्थ से तवानाई लेते हैं। अगर वो तवानाई तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। डॉक्टर नाथन पूछता है, लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? मेरे भाई ने कुछ साल पहले होलो जमीन की तरफ सफर करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर सका और चल बसा। कहा जाता है कि होलो जमीन के अंदर कशिश शक्ल गायब यानी ग्रेविटी कम है, जिसकी वजह से हर चीज हवा में तैरती है, इसलिए हर चीज हवा में उड़ने लगती। डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक ने यकीन दिलाया। उन्होंने कार तैयार कर ली है, क्योंकि उनकी कंपनी ने कशिश शक्ल मुखालिफ कार बनाई थी। हम उसकी मदद से होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी के मालिक ने इसे बताया कि हर टाइटन में अपना घर तलाश करने की सलाहियत होती है, इसलिए हमें काम से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। इस खातून डॉक्टर ने काम की देखभाल की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें काम को उसके घर भेज देना चाहिए। इसका घर होलो अर्थ है और हम से ज्यादा देर तक वहां नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला इस पर हमला करेगा। काम सिर्फ होलो अर्थ पर महफूज है। कुछ बहस के बाद वो खातून डॉक्टर राजी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वो अपनी फौज के साथ कांग को होलो अर्थ पर ले जाते हैं। कांग जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कांग की दोस्त वो छोटी लड़की कांग से इशारों की जबान में बात करती है। लड़की के मुताबिक कांग गुस्से में है क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फौज का सरबराह खातून डॉक्टर से कहता कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं हटेंगे, हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि गॉडजिला को उसकी हुआ न लगे। वो खातून डॉक्टर कहती है, हाँ
हमें बिल्कुल इस तरह करना चाहिए। गॉडजिला और कांग पुराने दुश्मन हैं। अगर वो एक दूसरे का सामना करेंगे तो वो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन अपने दोस्त के साथ इस हैकर से मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ी चीज बना रही है। इस चीज के बनने के बाद इसे हांगकांग मुंतकिल कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये पसंद नहीं था, इसलिए इसने कंपनी को तबाह कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर जहां कांग वाक़ था, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इस नौजवान लड़की ने अभी इस खातून डॉक्टर को बताया है कि गॉडजिला इसके रास्ते पर है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कांग को भी आज़ाद और उनकी जंजीर से हटा देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। आखिरकार गॉडजिला बाहर आता है। वो एक जहाज को तबाह करके उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब कांग को मालूम हुआ कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल दागते हैं। गॉडजिला उनके तैयारों को तबाह कर देता है। अब गॉडजिला कांग के जहाज की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाजों को तबाह कर देता है। इसकी वजह से गॉडजिला और बहुत से लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो कांग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि कांग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कांग एक बहुत बड़ी लड़ाई में पड़ गए। कांग गॉडजिला को गहरे समंदर में फेंक देता है। फिर वो उल्टे हुए जहाज को सीधा करता है, जिससे लोगों को बचाया जाता है। गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वो इसी जहाज में जा रहा था जहां वो लड़की थी। कांग एक जहाज से दूसरे जहाज में छलांग लगाकर इस जहाज तक पहुंच जाता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कांग ने गॉडजिला को सख्त मुक्के मारे और इस तरह इन दोनों की खूब लड़ाई होती है। कांग नीचे गिरता है। कांग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समंदर में फेंक दिया जाता है। इसे देखकर वो अपनी एटमी ताकतों को इस्तेमाल करता है। इसे देखकर कांग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गॉडजिला की एटमी ताकत की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहां हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में मालूम होता है। वो समंदर में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कांग जो इंसानों जैसा था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कांग को शिकस्त होती दिखाई दे रही थी। गॉडजिला इसे मारने के लिए कांग को समंदर की गहराइयों में ले जा रहा था। वो खातून डॉक्टर कहती है कि हमें कांग की मदद करनी चाहिए वरना गॉडजिला इसे मार डालेगी। वो समंदर में कई मिसाइल मारते हैं। कांग उसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का हुक्म दिया। तमाम मशीनें और इंजन बंद कर दें ताकि गॉडजिला समझे कि हम मुर्दा और शिकस्त खाली है। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला गुस्से से कांग को देखता है और फिर चला जाता है। खातून डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला तस्लीम करेगा कि हम जिंदा हैं और वो हम पर हमला करेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कांग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ इस कंपनी में दाखिल होती है। वो इस चीज को चेक करना चाहती थी जो ये कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने महसूस किया और हमला किया। वहां उन्हें एक जानवर के बड़े अंडे मिले। जैसे ही वो अंडे ढूंढते हैं, इनका दरवाजा बंद हो जाता है। दरहकीकत जिस जगह उन्हें बंद किया गया वो एक मशीन थी। ये उन्हें अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहा था। फौज उसे होलो अर्थ के दरवाजे तक कामयाबी के साथ पहुंचाने का इंतजाम करती है। वो कांग से पुरस्रार जेर जमीन दुनिया में दाखिल होने को कहते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो लड़की से कहेंगे कि वो इसे मजबूर करे ताकि वो वहां जाए, क्योंकि इसने इस लड़की को इनकार नहीं किया था। कांग को आगाह किया जाएगा कि आपका खानदान और बहुत सी दूसरी मखलूकात मौजूद हैं। कांग इस गार में जाने के लिए राजी हो जाता है। कांग इस होलो अर्थ के गार में जाता है। ये एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटी ग्रेविटी कारें थीं, इसलिए इनकी जान बच गई। फिर एक उड़ने वाला इफरीत उनकी कशिश से मुखालिफ कार पर हमला करता है। ये इस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कांग ने इसे मार डाला। वो सर अलग करता है। इसके बाद कांग आगे बढ़ता है और हर कोई इसका पीछा करता है। होलो अर्थ पर कशिश शक्ल नहीं थी, इसलिए हर चीज हवा में उड़ रही थी। मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच गए। उन्हें वहां खुफिया हथियारों के बारे में मालूम होता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। उसका नाम मीका गॉडजिला था। इसका कंट्रोलर वो शख्स था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मुतारिफ कराया था। यहाँ ये मसला बनता है कि उन्हें को चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत थी। वो ताकत सिर्फ होलो अर्थ में थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक तवानाई के जराए की तलाश में था ताकि वो मीका गॉडजिला एक्टिवेट कर सके। जैसे वो हांगकांग जाना शुरू कर देता है, जहां वो मीका गॉडजिला था। होलो अर्थ बहुत खूबसूरत थी।
होलो अर्थ के पहाड़ में तवानाई का एक जरिया था। कांग वहां जाता है और दरवाजा खोलता है। वो गरजता है। कांग को वहां गॉडजिला के जिस्म से बना हुआ एक हथियार, कुल्हाड़ी, मिला। वो बादशाह की तरह इस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह बैठा है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया और अब वो मीचा गॉडजिला जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कांग ने वहां तवानाई का जरिया तलाश किया और इसे पता चला कि वो इस कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि इसकी कुल्हाड़ी मुकम्मल चार्ज होने पर काम करती है और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। गॉडजिला को मालूम हुआ कि कोई आया है तो उसने अपनी एटमी ताकत जमीन पर फेंक दी। वो एटमी ताकत जमीन को छेद कर कांग तक पहुंच जाती है। कंपनी की खातून मालिक उनके साथ चाल चलती है। जब उसे मालूम हुआ कि गॉडजिला अपने रास्ते पर है तो वो भागना शुरू कर देती है, लेकिन फिर कांग उसकी कार को तबाह कर देता है। कांग अपनी कुल्हाड़ी पकड़े गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने कांग को एटमी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जंग का इशारा दिया। कांग हांगकांग आता है और वो गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौका से फायदा उठाते हुए गॉडजिला कांग को नीचे गिरता है और वो बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी एटमी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कई बार कांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर कांग गॉडजिला पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और वो जख्मी हो जाता है। गॉडजिला जारहाना हो जाता है और अपनी जौहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कांग को दूर फेंक देता है, लेकिन कांग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए इस ताकत को रोकता है। वो एक तवील अरसे तक एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। गॉडजिला चूंकि बहुत ताकतवर था, इसलिए ऐसा लगता था कि कांग को शिकस्त हो जाएगी। गॉडजिला ने कांग को जख्मी किया और उसे वहां फेंक दिया। वो अपने सीने पर पांव रखकर गिरने लगता है। इसे देखकर कांग भी गरजता है और गॉडजिला कांग को वहीं छोड़ देता है। वो कंपनी के मालिक को मारता है, फिर वो अपने असिस्टेंट को मार डालता है। फिर मीचा गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आता है। जब गॉडजिला मीचा गॉडजिला को देखता है तो वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बहुत लड़ते हैं। जैसा कि मीचा गॉडजिला बहुत ताकतवर था, गॉडजिला को शिकस्त दिखाई दे रही होती है। मीचा गॉडजिला ने गॉडजिला को कई बार टुकर मारी और वो नीचे गिर गया। मेडिसन और हैकर मीका गॉडजिला की ताकत को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां मौजूद तमाम मशीनें बंद थीं। दूसरी तरफ हम जख्मी कांग को देखते हैं, जिनकी हालत अब बहुत खराब थी। वो मरने ही वाला था। जब वो लड़की कांग के दिल की धड़कन सुनती है तो वो बताती है कि ये जल्द खत्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें कांग की जान बचाने के लिए इसे बिजली का झटका देना पड़ेगा। वो इस एंटी ग्रेविटी कार का इस्तेमाल करते हुए इसे झटका देते हैं। कांग हल गया और वो अब जिंदा और होश में था। वो लड़की कांग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कांग वहां जाता है। गॉडजिला को मारने वाला था। जब कांग वहां पहुंच गया, कांग उसे बचाता है। गॉडजिला समझता है कि कांग और मुझे इसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मीचा गॉडजिला इतना ताकतवर था, कांग को अपनी कुल्हाड़ी मिल गई। फिर भी कांग उस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करता है और आस पर हमला करता है। मीचा गॉडजिला कांग को मारने ही वाला था जब वो इसे रोकता है। मेडिसन और वो हैकर मशीन को बंद करने में नाकाम हो गए थे, लिहाजा उन्होंने इस पर पानी डाल दिया। कुछ वक्त के लिए बंद है। मौका पाते हुए मीचा गॉडजिला ने अपनी जौहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कांग की कुल्हाड़ी चार्ज की। कांग अब ताकतवर था, लिहाजा उसने मीचा गॉडजिला को तबाह कर दिया। वो उसके पांव और हाथ फाड़ता है और उसके जिस्म के हर हिस्से को अलग करता है। आखिरकार वो सर भी अलग कर लेता है। चूंकि मीचा गॉडजिला अब मर चुका था, सब कुछ मामूल पर आ जाता है। कांग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी और गॉडजिला समंदर में वापस आता है जहां से वो आया था। कांग हमेशा के लिए होलो अर्थ में दाखिल हो गया। कांग इस छोटी लड़की को अपने साथ ले आया। यहाँ ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।